सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्यारे देशवासियों और समाज के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो आप लोग अपनी समस्या गिनाने लगते हैं कि हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग का कोई सम्मान करने वाला नहीं है, हम लोग की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी बात को कौन सुनेगा? सुनाने के लिए लोकतंत्र में भारत के संविधान निर्माताओं ने एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, और वह वोट का अधिकार को उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि तुम पर जुल्म होगा तो इसका सही प्रयोग करके न्याय पालोगे, तुमको सम्मान नहीं मिलेगा तो इसका सही प्रयोग करके सम्मान बढ़ा लोगे, तुम पर अधिकार नहीं मिलेगा तो इसका सही प्रयोग करके तुम अधिकार पालोगे। तो सब कुछ ने तो संविधान निर्माताओं ने दे दिया, लेकिन हमारा समाज उसको वोट देता है जो इसको पूछता भी नहीं है, बार बार चोट देता है। आज गांव में जाकर पूछने पर कि बताइए इस देश में सबसे ज़्यादा अमीर हैं कि गरीब, तो लोग कहते हैं कि गरीब। इस देश में ज़्यादा परेशान गरीब है कि अमीर, तो लोग कहते हैं कि गरीब। परेशान कौन करता है, तो लोग कहते हैं अमीर। परेशान कौन कराता है, तो अमीर। उसको अमीर को ताकत कौन देता है? गरीब। लात कौन खाता है? गरीब। लतियाता कौन है? अमीर। तो सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी ताकत देना बंद करें, उसी दिन से आप पर लात जूता गिरना, अपमान सहना सब बंद हो जाएगा। इस बात को माननीय कांशीराम जी ने दलित समुदाय को समझाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज हमारा खूब चलेगा। एक नारा और दिया कि हम आरक्षण में लेंगे एसपी-डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम। उन्होंने दलितों को इस नारे के साथ आगे बढ़ने का, अधिकार पाने का, संघर्ष करने का रास्ता को दिखाया। दलित समुदाय के लोगों ने उनका अनुसरण किया, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। आज देखिए दलित समुदाय कहां से कहां चला गया। बाबा साहब के मिशन को कांशीराम जी आगे बढ़ाए थे, और उसके बाद मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर दलित आंदोलन को मजबूत किया और उनकी सुरक्षा और संरक्षण और संवैधानिक व्यवस्था से लैस किया। हमारे चौहान समाज के लोग अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ते हैं, ये भाजपा के बहकावे में आ जाते हैं। हमारा चौहान समाज भगवान का घर बनाने वाले हैं। साथियों, भगवान सबका घर बनाते हैं। आप भगवान के घर बनाने के नाम पर भग जाते हैं, भाजपा की रैलियों में जाकर एक समोसा और एक रसगुल्ला पर भीड़ लगाते हैं। आप अपनी ताकत देखकर उनको सरकार बनवा देते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं। उसके बदले आपको मिलता क्या है? आपके नौजवान मारे जाते हैं, आपकी बहन बेटी के साथ छेड़खानी बलात्कार होता है, आप न्याय भी नहीं पा पाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अगर ये सारी समस्या का अगर हल चाहते हैं आप, तो आपको इस देश में हुक्मरान बनना होगा।
क्योंकि हुक्मरान के साथ ये सारी घटनाएं नहीं होती। इस देश में मुट्ठी भर पठानों को आप लोगों ने देखा, इस देश के हुक्मरान बने, इस देश में अंग्रेज़ों को देखा, इस देश में हुक्मरान रहे। और जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को देखा, बहुजन समाज पार्टी को देखा। जिस समुदाय के लोगों ने एकता बनाया, लोकतंत्र में अपना अधिकार पाया, उस समाज पर जुल्म, जात, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होता है। आप जिसको अपनी ताकत देते हो वहीं आप पर जुल्म, जात, अत्याचार, उत्पीड़न करता है। इसलिए साथियों, आज समाज को भाजपा ने मानसिक गुलाम बनाया, योगी और मोदी ने मानसिक गुलाम बनाया है। इसलिए गुलामी की जंजीर को तोड़ें और सही लड़ाई से नाता जोड़ें, तब जाकर आपकी बात बनेगी। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अपने मतों का सही प्रयोग करें और ये बेईमानों को सत्ता से बाहर करने का काम करिएगा। जो आपके हक अधिकार का बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। इसी नारे के साथ आप आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।